शिकुंज बिहारी शे हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और हमारा जो सबसे बड़ा अपकमिंग फेस्टिवल भी है दिवाली। तो आज के पूरे वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि इस बार जो है दिवाली पे भक्तों को जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया है। पहले इतना सारा कन्फ्यूज़न नहीं होता था, क्योंकि हम तिथि उतना नहीं देखते थे। और अभी जब से हम लोगों ने तिथियां देखना स्टार्ट किया है तब से बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे एकादशी में पूरा तिथि से रहता है, उसी तरीके से इस बार दिवाली का भी है, पूरा तिथि के अकॉर्डिंग ही हम मानेंगे। तो जो कि वही प्रॉब्लम हो रही है जो एकादशी में होती है कि आपको सूर्योदय के साथ करना है या फिर द्वादशी योग बन रहा है, इस तरीके के जो हम देखते हैं प्रॉब्लम एकादशी में, वही दिवाली में भी अमावस्या का मेन हमको देखना रहता है कि अमावस्या आपकी कब से शुरू हुई है और वो उदय तिथि में है कि नहीं है, पूरा दिन की है, रात्रि तक है, कब तक है, कैसा क्या है। तो यही सब चीज़ें हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम फाइनल जान पाएंगे कि दिवाली जो है हमको 31 को सेलिब्रेट करनी है या 1 तारीख को सेलिब्रेट करनी है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपके सामने एक पोस्ट भी यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ जिसमें ऑल डिटेलिंग है, तो वो भी आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। और उसी के अकॉर्डिंग भी जो है हम पहले अपना प्रारंभ और जो समापन तिथि है अमावस्या के वो देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे भक्त जो है 31 तारीख को सेलिब्रेट करने का कह रहे हैं दिवाली। कैलेंडर में भी जो है 31 तारीख को ही आई थिंक दिया है। तो उस दिन क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें प्रारंभ तिथि देखना पड़ेगी। और मेनली जो होती है हमारी दिवाली वो अमावस्या होती है। तो अमावस्या जो है इसमें 31 तारीख को जो है इसकी प्रारंभ तिथि आप देख लीजिए। अमावस्या जो लग रही है वो दोपहर के 3:53-54 पे लग रही है, यानी 4 बजे के आसपास समझ लीजिएगा आप। 31 तारीख को जो है 4 बजे जब अमावस्या लग रही है, तो आप का जो सेलिब्रेशन रहता है वो आप मॉर्निंग से ही शुरू कर देते हैं। और फिर जो है आप ये भी कहेंगे कि हम तो सेलिब्रेशन जो है हमारा इवनिंग में होता है, रात्रि को होता है लक्ष्मी पूजन, तो उसमें तो अमावस्या है। तो देखिए ऐसा हमारे जो गुरुजन बताते हैं निर्णय सिंधु करके, और शास्त्रों में क्या अनुमति होती है हम उसी पे डिस्कस करेंगे, तो उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो और उदय तिथि का भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे गुरुजन क्या बोल रहे हैं इस बार की एकादशी के ऊपर, मेनली हमें उसी पर ही बात करना है। तो तिथि मैं आप लोगों को नोट करवा रही थी कि 31 तारीख को जो है 4 बजे के आसपास यानी 3:54 पे अमावस्या शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 1 नवंबर को 6 बज के अगले दिन 6:17 तक है। यानी 1 नवंबर को जो अमावस्या है वो शाम के 6:17 तक जो है अमावस्या है। तो अब आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट भी चल रहे होंगे कि 31 की रात्रि को जब हम पूजन करेंगे तब तो पूरा अमावस्या रहेगा, और अगले दिन जब हम जब हम लक्ष्मी पूजा करेंगे तब तक अमावस्या जा ही चुकी होगी। तो ऐसे में फिर हम जो है किस दिन की करें 31 को, फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं, और 1 नवंबर को हम क्यों कर रहे हैं एकादशी। तो हमारे गुरुजन जो शास्त्र जो अनुमति देते हैं, देखिए पहली अनुमति जो देते हैं वो तो उदय तिथि के साथ माना जाता है। कोई भी बड़ा फेस्टिवल है, कोई भी बड़ा व्रत हो गया या कोई भी बड़ा फेस्टिवल आप जो सेलिब्रेट करते हैं वो उदय तिथि के सूर्योदय के साथ साथ माना जाता है। तो देखिए हम ये भी मान सकते हैं कि 31 को सूर्योदय के साथ नहीं है अमावस्या, तो इसको भी फिर ऐसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा हमारे गुरुजन बताते हैं कि जब 2 दिन अमावस्या होने के बाद लास्ट डे जब अमावस्या ख़त्म होती है और उसमें सूर्य अस्त जो रहता है, सूर्य अस्त के 1-1.5 घंटे के बाद तक अमावस्या रहती है। तो गुरुजन हमारे बता रहे हैं कि निर्णय सिंधु के अकॉर्डिंग जो है फिर उसी दिन की दिवाली होती है, उसी दिन का सेलिब्रेशन होता है।
तो अब आप लोग समझ गए होंगे, मैं आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न नहीं करना चाहती, क्योंकि ये लॉजिक समझना जो है बहुत दिक्कत होती है। आप लोग कहेंगे कि मैया सरल-सरल समझा दीजिए, आप तो कब सेलिब्रेट करनी है, इतना लॉजिक ना लगाएँ तो ठीक है। बट अगर कोई आपसे पूछे तो उसके लिए हमको ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं, कि कोई आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, तो आपके पास एटलीस्ट आंसर होना चाहिए कि भाई ये बात है, हम इसलिए नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि एक तो उदय तिथि में नहीं है, दूसरा निर्णय सिंधु के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग अमावस्या जो है अगले दिन सूर्योदय के 7 से लेके सूर्य अस्त के 1 डेढ़ घंटे बाद तक जिस दिन होती है, उसी दिन जो है शास्त्रों की अनुमति के अनुसार जो है उसी दिन सेलिब्रेशन किया जाता है दिवाली का। तो अभी आपसे कोई पूछेगा तो आपको बस एक लाइन का आंसर देना है कि पूरे दिन की अमावस्या हो और सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक अमावस्या हो, और सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक भी अमावस्या हो और सूर्य अस्त के 1 डेढ़ घंटे बाद तक भी अमावस्या हो, उसी दिन हम जो है दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो फाइनल आंसर ये है आप लोगों को, मैं इतना कन्फ्यूज़न नहीं कर रही हूँ आपको। फाइनल जो है डेट वो बता दे रही हूँ, 1 नवंबर को जो है पूरे शुभ संयोगों के साथ। और इस बार हमारे जो गुरुजन बता रहे हैं वो प्रतिपदा का भी बता रहे हैं कि प्रतिपदा अमावस्या में मिल जाए या अमावस्या प्रतिपदा में मिल जाए, वो सहयोग भी बहुत दुर्लभ सहयोग होता है। तो ये सहयोग भी जो है 1 नवंबर को ही बन रहा है कि अमावस्या जो है प्रतिपदा में मिल रही है। तो ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए दोस्तों। और मेनली हमारा डिस्कस करने का पर्पस ये रहता है कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप जो है उसका आंसर दे सकें कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हम इस बार ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे भक्त 31 को भी सेलिब्रेट कर लेंगे। तो देखिए अब वो आप अपनी गुरु परंपरा से भी थोड़ा-सा देख सकते हैं कि आपके गुरुजन अगर 31 की आज्ञा कर रहे हैं तो आप 31 को सेलिब्रेट करिएगा। अब जिन गुरु परंपरा में हम रहते हैं या हम जिन गुरुदेव को मानते हैं, अगर वो 1 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे शास्त्रों की अनुमति से, तो फिर हम डेफ़िनेटली उन्हीं के ही साथ जाएँगे। और आप लोग अगर मेरे साथ जाना चाह रहे हैं तो आप 1 नवंबर को सेलिब्रेट करिएगा, क्योंकि इसी दिन हम जो है धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। 31 को सेलिब्रेशन हमारा नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों कि अगर कोई आपसे पूछे तो उसका भी आंसर आपके पास है। लेकिन आपके गुरु परंपरा में अगर 31 को है तो फिर मैं आपसे बिल्कुल कहूँगी कि आप अपने गुरु के ही अकॉर्डिंग चलना है आपको। गुरु का जो वाक्य है फिर उसको कोई नहीं काट सकता है। आपके गुरुदेव ने 31 बोल दिया है तो आप 31 को सेलिब्रेट करिए। आप जिस परंपरा में हैं, जिन गुरुदेव को आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, उन गुरुदेव ने 1 नवंबर को बोला है तो आपको फिर वही। और फिर हमारे गुरुजन ये भी कहते हैं कि अगर आप गुरुजनों की बिना माने तो फिर थोड़ा शास्त्रों की मानेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं वही बात हमारे गुरुजन कहते हैं, और इस बार शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही ये जो पूरा निकाला है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी निकाला है। कहने का मतलब जो मुझे ठीक से उसका नाम नहीं पता, सागर सिंधु होता है कि निर्णय सिंधु होता है पंचांग, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे गुरुजनों ने बताया है कि दिवाली जो है 1 नवंबर की है। और क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा इसलिए मैंने सोचा शेयर करती हूँ। तो दोस्तों आप जो है प्रिपरेशन करिएगा अपनी, और सेलिब्रेशन आपको 1 नवंबर को करना है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देंगे, मुझे बताएंगे कि हाँ। और साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये भी जानना मेरे लिए ज़रूरी है। 2 दिन से हमारा लाइव सेशन छूट रहा था, जो कि आज से हम अब शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ कारण हो जाते हैं, दिवाली का भी काम चल रहा है, तो इस वजह से लाइव सेशन भी कैंसिल हो रहा है। तो अभी हम आज से लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको शिकुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।